नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो सबसे टिप्स। पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे झाड़ू को लेकर। अक्सर हम लोग झाड़ू में झाड़ू लगाते हैं और झाड़ू की ये जो बाल है, झाड़ू के बाल ही बोल सकते हैं। तो ये झाड़ू के बाल जो है ना, वो झाड़ू लगाते लगाते क्या होता है, गिर जाता है, मतलब कि ज़्यादा ही झड़ने लगती है। इसमें तार भी रहता है, लेकिन तार से भी ये मतलब कि एकदम प्रॉपरली कवर नहीं होता, ये फिर भी मतलब निकलते ही रहता है। तो करना क्या है, सबसे पहले तो एक पॉलीथीन लेना है। देखिए इस तरह से पॉलीथीन ले, कोई भी आप नॉर्मली पॉलीथीन जो है वो ले सकते हैं। तो पॉलीथीन को क्या करें, देखिए इस तरह से कवर कर लेना है। झाड़ू के जिस हिस्से में उस हिस्से में जिस हिस्से में तार जो न है ना बंधा रहता है, तो उसके ऊपर में बिल्कुल इसको कवर कर दे। उसके बाद में आपके पास में प्रेस तो हो गई, नॉर्मली सभी के घर में प्रेस जो है वो रहता है। तो प्रेस को क्या करना है, हल्का सा गर्म कर लेना है। और गर्म प्रेस को मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो क्या होगी, आपकी जो पॉलीथीन है वो पूरी ज़्यादा जलने लगेगी और आपकी प्रेस भी ख़राब हो सकती है। तो ये जो प्रेस है उसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है, ताकि हम ये पॉलीथीन को आसानी से चिपका सके। तो मैंने हल्का सा गर्म कर ली हूँ। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से चिपकाना है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये चिपकाने का, और बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। मतलब ज़्यादा कोई झंझट नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन याद रखिए, प्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म होगी तो पॉलीथीन जो है प्रेस में चिपक जाएगी और आपकी प्रेस भी ख़राब हो जाएगी, और आप मतलब कि प्रेस में ज़्यादा कपड़े प्रेस जो है वो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए याद रखिए कि जो प्रेस है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा गरम होए, आप हाथ लगाकर देख सकते हैं, उतना ही गरम होना चाहिए। उसके बाद में इन्हें देखिए इस तरह से प्रेस कर ले। तो मैं पूरे आसपास ये जो पॉलीथीन है उसको प्रेस करूँगी। तो कर ली हूँ, ये देखिए इस तरह से आप कर ले। उसके बाद में क्या करना है, आप देखोगे कि आपकी जो पॉलीथीन है वो एकदम चिपक गई है आपस में। तो इससे क्या होगा, एक फ़ायदा होगा कि इसमें से जो भी जो बाल जो है वो जाती थी, तो वो बिल्कुल भी बाल जो है वो जाएगी नहीं। झाड़ू की बाल बोल सकते हैं। तो ये बाल जो है वो बिल्कुल जाएगी नहीं, और आपकी जो झाड़ू है वो लंबे समय तक टिकेगी। क्योंकि भाई इससे बाल ही नहीं जाएगी, तो जो आपकी जो झाड़ू है वो लंबे समय तक ऑब्वियस है वो टिकेगी। तो इस तरह से आप अपने झाड़ू को प्रेस की सहायता से बचा सकते हैं, मतलब कि ज़्यादा लंबे समय तक टिका सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है ज्वेलरी को लेकर। आपके पास में ज्वेलरी रहता ही है, अगर हम औरतें हैं ना, औरतें के पास में कंपलसरी ज्वेलरी जो है वो रहता है। सोने चांदी की बोलो या फिर इस तरह आर्टिफिशियल, लेकिन जो आर्टिफिशियल रहती है ये भी काफ़ी महंगे रहते हैं। तो भाई इसको चमकाना भी बड़ा मतलब कि मुश्किल हो जाता है। तो इसको चमकाए कैसे, अगर हम ऐसे चमकाने जाएंगे तो क्या होगी, इसके पूरे नग नग जो है वो मतलब कि नीचे गिर जाएगी, और आपकी जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो बिल्कुल चमकेगी नहीं। आप इसी तरह से सोने की ज्वेलरी भी ले सकते हैं। तो मैंने एक टमाटर ली हूँ, टमाटर को आप कट कर लेना है। देखिए इस तरह से बीच से कट कर ले। उसके बाद में इसमें लगाना है ये कान के जो रहता है ना, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये कान के, या फिर आप पायल को भी ले सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास में इस तरह से आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जैसे गला के हार है, वो भी ले सकते हैं। तो इनको क्या करें, इस तरह से लगा ले। उसके बाद में टमाटर की सहायता से इनको घसे। तो टमाटर क्या होता है, खट्टा होता है, और इसमें कुछ ऐसे केमिकल रहते हैं जिससे आप क्लीन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ज्वेलरी को भी अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं, बिना कोई झंझट के और बिना कोई मार्केट से कुछ सामान लाए। आपके घर में टमाटर तो रहता ही है, तो आप टमाटर की सहायता से इस तरह से अच्छी तरह से घस लेना है। तो मैंने टमाटर की सहायता से इन्हें अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से घस लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं घसना है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो क्या होगी, इसमें से जो भी नग है वो निकलने लगेगी। इसी तरह से आप सोने चांदी की भी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने अच्छी तरह से घस ली हूँ। उसके बाद में धो ले, तो आप देखोगे कि हमारी जो ज्वेलरी है वो चमकने लग गई है, क्योंकि ये भी काफ़ी महंगे रहते हैं। आर्टिफिशियल तो है लेकिन बहुत महंगे रहते हैं। तो आप इस तरह से टमाटर की मदद से इनको अच्छी तरह से, ये जो ज्वेलरी है उसको एकदम चमका सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है चम्मच को लेकर। अक्सर ये जो चम्मच है वो मतलब कि स्टील के है, तो स्टील के चीज़ें जो है वो धीरे धीरे क्या होती है, इसकी जो शाइनिंग है वो गायब होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। आप स्टील की चम्मच बोलो या फिर स्टील की थाली बोलो, ग्लास बोलो, इनसे क्या होता है, हल्का सा ना धीरे धीरे इनकी चमक जो है वो जाने लगती है। तो भाई इनकी चमक अगर चली गई है तो उसको वापस कैसे लाना है, तो मैं आज आपको बताऊंगी। तो करना क्या है, सबसे पहले तो गैस ऑन करें। गैस में एक बर्तन रखना है, आप कोई भी कढ़ाई रख सकते हैं। कढ़ाई में पानी डालें, उसके बाद में इसमें ही डालना है विनेगर।
नॉर्मली सभी के घर पे विनेगर रहता है। अगर आपके पास में विनेगर नहीं है तो आप नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू डालें, उस नींबू की जो रस है वो डाल सकते हैं, तो उसको डालें। उसके बाद में इसमें ही डालना है चाय पत्ती। नॉर्मली सभी के घर पे चाय पत्ती रहता ही है, तो आप चाय पत्ती डालें कम से कम हाफ टेबल स्पून के करीब। उसके बाद में क्या करना है, इनको थोड़ा सा पकने दें, मतलब चाय पत्ती और जो विनेगर हम लोग डाले हैं उसको। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें चम्मच डालेंगे और चम्मच को डालने के बाद में इन्हें क्या करें, अच्छी तरह से पका लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो क्या होगी, इसकी कुछ ज़्यादा ही शाइनिंग आने लगेगी। तो थोड़ा सा पकाना है, मतलब कम से कम 5 से 6 मिनट पकाना है। उसके बाद में गैस को बंद कर दें और ये जो चम्मच है इसको आप निकाल के दूसरे पानी में डाल दें। तो ये चमकाने का बहुत अच्छा तरीका है। तो इस तरह से जो मैं पूरे जो चम्मच है उसको क्या करूँगी, दूसरे पानी में ट्रांसफ़र कर लूँगी। देखिए इस तरह से ट्रांसफ़र कर ले। उसके बाद में ये जो पानी है इसको फेंकना नहीं है। इससे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास में कांच के जो ग्लास वगैरह होंगे ना, तो वो मतलब ठंडा होने के बाद में करना है ये काम। तो कांच के ग्लास को भी क्या कर सकते हैं, इसी पानी में आप धो लोगे तो क्या होगी, आपके जो कांच की ग्लास है वो भी एकदम चमकने लगेगी। और मैंने ये जो चम्मच है इसको पानी में डाल दी थी, तो आप देख सकते हैं मैंने पानी से निकाल रही हूँ और ये हमारी जो चम्मच है कितनी अच्छी तरह से चमक गई है। बिल्कुल भी कोई झंझट नहीं, बिल्कुल भी कोई कुछ नहीं। बस 2 मिनट से हम लोग अपने जो चम्मच से स्टील की कोई भी चीज़ें ले सकते हैं, तो उसको चमका सकते हैं बिल्कुल चाय पत्ती से। तो इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है गैस को लेकर। अक्सर हम लोग गैस यूज़ करते हैं, रोज़ ही यूज़ करते हैं। भाई बिना गैस के तो हम खाना नहीं खा सकते, ऐसे बोल सकते हैं आज के ज़माने में। तो हम लोग क्या करते हैं, गैस जब ख़त्म हो जाती है, और अभी फ़िलहाल ठंडी का सीज़न चल रहा है, तो ठंडी के सीज़न में क्या होती है, गैस जो है ना, मतलब उसको भी ठंडी लगती है, तो वो क्या हो जाता है, वो जम जाता है गैस जो है। जैसे ऑयल कैसे जम जाता है कोकोनट का ऑयल, तो उसी तरह से गैस जो है वो जम जाती है। तो भाई अगर आपके पास में धूप आ रही है आपकी किचन में, जैसे मेरे किचन में जो है वो हल्का सा धूप आता है, तो मेरी गैस जो है वो एकदम मतलब कि जमेगी नहीं। लेकिन अगर आपके किचन में धूप नहीं आ रही तो आप क्या उपाय करें, आप स्वेटर हम लोग पहनते हैं, नॉर्मली स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर को इसको गैस में पहना लें। और स्वेटर नया नहीं लेना है, आपके पास में जो पुराने स्वेटर होंगे उसका इस्तेमाल करें। तो मेरे पास एक पुराने स्वेटर थे, तो मैं क्या करूँगी, गैस में अच्छी तरह से पहना दूँगी। तो क्या होगा इससे कि गैस को एक हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब गैस की सिलेंडर गर्म होने की वजह से क्या होगी, इसमें जो एयर जो जम गई है, गैस जम जाती है, तो वो बिल्कुल भी जमेगी नहीं गर्म की वजह से। तो इस तरह से जमेगी नहीं। उसके बाद में हम लोग कभी कभी क्या होता है, भाई गैस ख़त्म हो गई करके हम लोग सिलेंडर को निकालते हैं, लेकिन इसमें ठंडी के सीज़न में गैस जो है वो रहता ही है। तो क्या करें, आप इस तरह से स्वेटर को पहना दें। वैसे भी नॉर्मली स्वेटर हमारे घर पे रहता ही है, मतलब पुराने जो स्वेटर है वो रहता ही है, हम ऐसे ही फेंक देते हैं। तो इसके बाद में आप फेंकोगे नहीं। ठंडी के सीज़न में क्या करें, गैस को इस तरह से स्वेटर को पहना दें, तो क्या होगी, आपकी जो गैस है ठंडी के सीज़न में बिल्कुल भी मतलब कि एकदम, क्योंकि गैस तो वैसे भी महंगा मिलता है, तो गैस जो है वो जम के नहीं रहेगी। और आपको जितना आपको गैस चाहिए उतना ही, आप जितना पैसे दे रहे हो उतना ही आपको गैस मिलेगी। इस तरह से कुछ किचन के टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसे फॉलो करके आप अपने पैसे और टाइम दोनों ही बचा सकते हैं। तो इस तरह से किचन के टिप्स को फॉलो करें। धन्यवाद।